परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको वचन से आज बताने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और जितने भी हमारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, जितने भी आज परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, जितने भी आज अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम से, अगर आज आप कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आज चाहे आप कैसी भी कोई समस्या में क्यों ना हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो आज आपके ऊपर दया करेगा। मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे प्रभु ने कहा कि आज तो अपनी फेसबुक फैमिली के लिए प्रार्थना करना। जो जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। उन सब के लिए मेरे दिल से दुआ है उनके लिए कि परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। और सच में जब एक भविष्यवक्ता किसी व्यक्ति के लिए बोलता है तो उसके ऊपर से बंधन टूट जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो दयालु है। आप बाइबल से कई बार आप देख सकते हैं बाइबल से कि कई बार यीशु मसीह ने लोगों को मुंह से बोल के ही आजाद किया। वो एक प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो उसने मुंह से कहे। मतलब कि यीशु मसीह ने बहुत बार लोगों को बीमारियों की और उनके लिए प्रार्थनाएं किया, लेकिन बहुत बार उसके कहने से ही लोग आजाद हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग तरीके से लोग आजाद हुए। अगर आज आप चाहते हैं कि अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अगर आप सेवक हैं, या आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं उन बातों में आपको बताना चाहता हूं। या फिर आप बहुत दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप बार बार उस रीजन को ढूंढ रहे हैं कि वो रीजन क्या है, कि हमारा समय में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, हमारी कलीसिया में अच्छा समय क्यों नहीं आ रहा, या हमारे चर्च का समय बढ़ोतरी का क्यों नहीं आ रहा, या मेरी लाइफ में ये कर्जे का बंधन क्यों नहीं टूट रहा है, ये बीमारियों का बंधन क्यों नहीं टूट रहा है। मैं बहुत प्रार्थनाएं तो करता हूँ, मैं बहुत दान देता हूँ, बहुत दशवांश देता हूँ, बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत फास्टिंग करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो बोलती है, बाइबल बोलती है हर एक चीज का समय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके समय को आज इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग में बदलने के लिए जा रहा है। लेकिन जितने इस प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं, जितने इस बात को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर उनके समय को बदल देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के समय को कोई नहीं जानता, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि वो समय क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा ने बहुत बार कहा, बोलता है, कह रहा है कि मेरा दास, कहता है कि मेरा दास, कहता है जब मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, और ये बोलता है इस बात के लिए यूहन्ना के 15:7 में भी बोलता है जो कुछ मांगेगा मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना है, लेकिन मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि आज आपकी परिस्थिति चेंज होने के लिए जा रही है, आपका समय बदलने के लिए जा रहा है, आपका समय अच्छा आने के लिए जा रहा है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह होगा एक व्यक्ति के ऊपर तो उसका समय बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत बार उस समय की तलाश करते रहते हैं, रोते रहते हैं परमेश्वर के सामने कि मेरा समय अच्छा नहीं आया, मेरा समय बुरा चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है। बहुत लोग निराश रहते हैं अपने जीवन से कि कोई रिपोर्ट देखकर, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर, या कोई रिफ्यूजल देखकर, या कोई पीआर की रिफ्यूजल देखकर, या एग्जाम में फेल हो गए बच्चे वो देखकर, कि वो सोचते हैं कि शायद हमारा समय खराब ही रहेगा, कि हमारा समय अच्छा नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, बाइबल बोलती है वो परमेश्वर से हो सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, लेकिन ये आपके विश्वास के ऊपर या आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, एक गर्मी का समय है, एक सर्दी का समय है, और एक बारिश का समय है। अगर आप इस समय में बने रहेंगे, देखो गर्मी को आप भगा नहीं सकते, सर्दी को आप नहीं भगा सकते, बारिश को आप नहीं भगा सकते, लेकिन हमारा विश्वास है
कि हम प्रार्थना करके गर्मी में राहत पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रार्थना करके अपने स्थान पर, अगर सर्दी है तो हम सर्दी के मौसम में एक राहत को पा सकते हैं, ब्लेसिंग को पा सकते हैं। और आपको बता रहा हूं कि अगर बारिश है, आपने देखा बहुत बार क्या होता है, मौसम विभाग जब करता है कि भविष्यवाणी करता है या कोई भी मौसम विभाग बताता है, उसी समय क्या होता है, उसी समय के मौसम इस समय बारिश आने वाली है, लेकिन बहुत बार आपने नोट किया होगा उस स्थान पर बारिश नहीं आती है। लेकिन उस समय में बहुत लोग, मसीह लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारा कन्वेंशन का समय, परमेश्वर इस समय बारिश ना आए। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, जितने मुझे देख रहे हैं, कि आपने बहुत बार ऐसी प्रार्थनाएं की होंगी कि परमेश्वर बारिश ना आए, तो परमेश्वर ने उस मौसम को रोक दिया होगा। मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि अगर आज वो समय को रुक गया होगा, वो समय, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा समय चल रहा है, अगर आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके हेल्थ में कोई बुरा समय चल रहा है, तो यीशु मसीह आज आपके लिए वो प्रोफेसी कर रहा है कि वो आपका समय, बुरा समय शांत हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि वो बदल जाएगा, रुक जाएगा। बहुत बार हम बाइबल से देखते हैं कि यिर्मयाह के 8:7 में लिखा, बोलता है कि आकाश के पक्षी और आकाश भी, बोलता है, लग लग मेरे समय को जानते हैं, बोलता है, लेकिन कह रहा है मेरे ही लोग मेरे नियमों को नहीं जानते। बहुत बार हम जब प्रभु के नियमों को नहीं फॉलो करते, तो बहुत बार हम जब उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उस समय बहुत बार हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, हम समस्याओं को देखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर है, आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। वो क्या कर रहा है, उसने बताया, बोलता है कि मेरा दास, कह रहा है मेरा मित्र बन चुका है। बोलता है, कह रहा अब से तुम मेरे दास नहीं, मित्र हो जाओगे। यीशु मसीह ने अपने दासों को मित्र कहा और उन लोगों को मित्र कहा कि आज आप परमेश्वर के मित्र हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, कह रहा है कि मेरा दास नहीं जानता, मेरा ड्राइवर नहीं जानता कि मैं दिल्ली क्या करने जा रहा हूं या मैं बॉम्बे क्या करने जा रहा हूं, लेकिन एक मित्र जानता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेसी के वर्ड भी ऐसे ही हैं कि यीशु मसीह जिस पर दया करता है और अपने भेद को प्रकट करता है, वो जानता है कि यीशु मसीह क्या करने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कोई कैसा भी समय है, अगर आपको अपने फ्यूचर में वो समय अच्छा चाहिए, तो समय के लिए आपको प्रोफेसी को रिसीव करना पड़ेगा। आज जो भी कोई आपके लिए भविष्यवाणी हो, आपको रिसीव करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हम देखते हैं बाइबल से कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई अकाल के समय में। अगर किसी के समय में, अगर आज आपके अंदर कोई ऐसा समय है, अकाल का समय आपके देश में है, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में है, कोई ऐसा अकाल का समय है, तो बहुत बार हम देखते हैं कि अकाल के समय में क्या हुआ कि वो लोगों ने उस समय में ब्लेसिंग को पाया, उन लोगों ने अपने बुरे टाइम को खत्म कराया जो लोग प्रार्थना में बने हुए थे। मेरे कहने का मकसद है कि जब एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना का जीवन बिताता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में बुरे समय को समाप्त कर सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आपने किसी को आपको किसी ने बोल दिया है कि आपका लाइफ टाइम तक आपका इलाज नहीं हो सकता, आपको बोल दिया है कि लाइफ टाइम तक आपको PR नहीं मिल सकती, आपको बोल दिया गया है कि आप लाइफ टाइम तक आपका समय अच्छा नहीं आ सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो काम मनुष्य से, डॉक्टर से, वकील से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए। तो क्या हुआ कि इस समय एक बार अकाल का समय आया। आपने पढ़ा बाइबल के अंदर पहला राजा की किताब में कि अकाल का समय आया, और उस समय क्या हो गया अकाल के दिनों में कि एक विधवा औरत थी, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा करती थी। यीशु मसीह अपने लोगों को आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो लोग अकाल के दिनों में, बुरे समय में, बुरे टाइम में, जो लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, हिम्मत हारते नहीं है, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार करता है यीशु मसीह। तो उस समय क्या हुआ, यहोवा ने भी देखा कि अकाल का समय आया हुआ है, कि उस समय राजा भी अकाल को झेल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अकाल को झेल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, उस समय एक औरत, विधवा औरत, वो क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा रही है परमेश्वर के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने इतनी प्रार्थनाएं किया, उसका भरोसा था, लेकिन क्या हो गया कि उसका दिल टूट गया एक जगह,
कि उसको लगा कि मेरा समय बदलने वाला नहीं है, अब लगता है मौत का समय हमारा नजदीक है, ऐसे समय में एक विश्वासी टूट जाता है। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों आपको कि ऐसे समय में एक बार विश्वासी कई बार टूट जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा था कि वो औरत क्या कर रही थी, उसी समय प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसका माइंड ऐसा अपसेट कर दिया शैतान ने कि शायद जो यहोवा के बहुत नजदीक थी, प्रार्थनाएं करने वाली थी, जो इतने प्रार्थनाएं करने वाली औरत थी, वो भी एक परमेश्वर की दासी रही हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वो विधवा हो चुकी है और उस समय वो क्या कर रही है, वो उस समय भरोसा कर रही है, लेकिन इस समय मौत के समय को देख रही है कि मैं अपने बच्चों को जहर दूंगी और मर जाऊंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका विश्वास जो है बना तो है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे समय में क्या कर दिया। मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में अगर एक प्रॉफिट है, अगर आपकी लाइफ में आपके देश में एक प्रॉफिट है, तो वो देश उन्नति करने लगेगा, वो लाइफ में आप उन्नति करने लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब बाइबल में देखा गया जिस देश के अंदर प्रॉफिट गया, उसी समय उस देश की उन्नति हुई। जैसे हम देख सकते हैं कि एलिया, इस विधवा औरत के पास परमेश्वर ने भेजा, प्रॉफिट बनाकर भेजा, उसको बोला कि तेरे तेल की कुपियां कभी समाप्त नहीं होंगी, तेरे घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं होगा। और क्या देखा गया, वो खत्म होने वाली थी, लेकिन उसने जब एक प्रोफेसी किया उसके लिए, और उसके बाद जब उसने जाकर देखा तो क्या हुआ कि उसके घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं हुआ, तेल की कुपियां उसकी कभी समाप्त नहीं हुई। लेकिन ये हमारे एक रिसीव करने के ऊपर है, मतलब विश्वास करने के ऊपर है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो विश्वास से प्रार्थना करें कि मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं, भले ही वो प्रार्थनाएं उस समय स्वीकार ना हो, लेकिन यही विश्वास है कि आप एंड तक धीरज रखें कि आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले साल ये मेरी प्रोफेसी, मेरी जुबान पूरी होगी। ये मेरा विश्वास है कि जो मैंने मांगा है परमेश्वर से वो मुझे मिलेगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि एलिया ने जब उसके लिए भविष्यवाणी किया तो उसी समय क्या हो गया, उसने विश्वास किया उस बात पर, और उसके बाद उसने जाकर क्या देखा कि उसके घड़े का मैदा भर गया, और उसने, उसके पूरे परिवार ने, एक ने नहीं पूरे परिवार ने खाया। और वो जब तक खाते रहे, जब तक अकाल के दिनों में राजा महाराजाओं पर अकाल पड़ा रहा, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर अकाल नहीं आया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आज आप बार बार यही सोच रहे हैं कि मेरा टाइम अच्छा नहीं है, मेरा समय अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बार बार यही बोल रहा है कि अगर आपको चाहिए कि आपका समय अच्छा आ जाए, तो परमेश्वर बोल रहा है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पर, और प्रार्थनाएं करनी है। जितनी आपकी प्रार्थनाएं होंगी उतना ही परमेश्वर आपके लिए रिजल्ट देगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने सालों साल प्रार्थनाएं की हैं, तो उसने आपके लिए एक प्रॉफिट रखा है, आपके लिए एक भविष्यता रखा है, वो आपके देश में भेज सकता है। मैं देख रहा हूं कि बाइबल से देखा एक जगह, दूसरे राजा में नामान जो था वो कोड़ से भरा हुआ था, सेनापति था, लेकिन क्या हो गया कि वो उसी समय एक तलाश में था कि कोई तो मुझे बताएगा कि मेरा समय कब अच्छा आएगा। वो ऐसे टाइम में था, ऐसा टाइम गुजार रहा था कि सोच रहा था कि शायद मेरा समय अच्छा नहीं आएगा। उसकी पत्नी भी सोच रही थी कि मेरा समय अच्छा नहीं आएगा। लेकिन क्या हो गया, राजा ने भी कपड़े फाड़ लिए उस देश के, कि राजा ने भी कपड़े फाड़ लिए कि शायद मेरे देश में कोई भविष्यता नहीं है कि जो कोई भविष्यवाणी करे। लेकिन उसी समय क्या हो गया, एलीशा ने क्या किया, उसको कहा कि राजा तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े हैं, क्यों तू ये सोचकर अपने कपड़े फाड़ रहा है कि मेरा समय अच्छा नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दिमाग में ऐसा लगता है कोई बीमारी मुझसे ठीक नहीं होने वाली है, या ये समस्या मेरे जीवन से जाने नहीं वाली है, वो अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, वो फट जाते हैं, अपने दिमाग को फाड़ लेते हैं, वो अपने दिल को तोड़ लेते हैं। लेकिन उस समय एलीशा एक प्रॉफिट उनके जीवन में आया और उसने कहा कि आपको अपने कपड़े, अपना दिमाग, अपना दिल फाड़ने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपके देश में एक भविष्यता रखा गया है। और उसी समय एलीशा ने उसके लिए भविष्यवाणी किया। नामान उसके पास गया, बोलता है कि मेरा समय अच्छा आ जाएगा, मैंने सुना है कि अगर तू मेरे सिर पे हाथ रखेगा तो। उसने कहा मैं सिर पे हाथ नहीं रखूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तेरे लिए। वो बोलता है कि तू मेरे सिर पर हाथ रखेगा तो अच्छा है। लेकिन उसने क्या किया, एक प्रोफेसी किया उसके लिए, उसको एक प्रोफेटिक वर्ड्स दिए। उसने कहा जा कि एक नदी है और इसके अंदर अगर तू 7 बार डुबकी लेगा तो चंगा हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहा था कि अगर ये नदी तो हमारे देश में भी बह रही है। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बहुत बार हमारे पास तो बहुत सारी बातें हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम उससे भी खा सकते हैं, हमारे पास ये चीज है, हमारे पास वो चीज है। लेकिन जब आप एक परमेश्वर के दास की, एक प्रॉफिट की
आवाज को उसने सुना। राजा महाराजा भी युद्ध में जीत जाते थे। मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आज आप यीशु मसीह नासरी एक प्रॉफिट है, अगर आज आप उसकी बात को सुनेंगे, उसकी भविष्यवाणी को सुनेंगे, परमेश्वर आज आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ देगा, आपके बुरे समय को खत्म कर देगा। मैं बताना चाहता हूं, मानता हूं मैं बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता, बहुत बार बाइबल में बहुत बार लोगों ने सुना है। मैं मानता हूं कि बहुत बार भविष्यवक्ता जो है चूक जाते हैं क्योंकि वो अपने मन की बात बोलते हैं। एलीशा मन से नहीं, वो आंखों से देखता था, वो देखता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसी समय देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं। आज इसी समय फेसबुक फैमिली जितनी भी मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो आशीष को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन कब, जब वो इस बात को रिसीव करेंगे। देखो, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि सूबेदार यीशु के पास आया और उसने कहा कि प्रभु, मेरा नौकर बीमार है, तू प्रार्थना कर दे, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन उसने कहा ठीक है, बोलता है मैं तेरे घर चलता हूं। बोलता है नहीं नहीं, कह रहा है घर नहीं, अगर तू यहीं से प्रोफेसी कर देगा। उसके कहने का मकसद है अगर तू मुंह से कह देगा, मतलब एक प्रोफेट के पास आया, वो जान लिया, उसने विश्वास कर लिया कि मैं एक प्रोफेट के पास आया हूं, और अगर ये मुंह से कह देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसने उसी समय उसने कहा तू यहीं से कह देगा तो नौकर चंगा हो जाएगा। उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा, बोलता है कि तेरा इतना बड़ा विश्वास, कहता मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। कहता है कि अगर आज, बोलता है कि आज इतना बड़ा विश्वास अगर मैंने कहीं नहीं देखा, कहता है लेकिन मैंने आज तेरे दिमाग में देखा है, तेरे मन में देखा है। बोलता है कि जा, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं। वो उसी समय उसने कहा कि जा चेक कर, इसी समय इसी टाइम तेरा नौकर चंगा हो गया। घर पर गया, उसने पूछा किस घड़ी चंगा हुआ, उसने कहा इस घड़ी चंगा हुआ। बोलता है इसी समय, मतलब जब उसने एक प्रोफेसी किया उसी समय वो चंगा हुआ। लेकिन मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं कि जब उसने इतनी बड़ी बात की कि मैं तेरी भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहा हूं, इसी समय मैं विश्वास कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं, उसी समय उसका नौकर चंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज भी आपका कोई बुरा समय चल रहा है, अगर कोई परेशानी का समय चल रहा है, अगर कोई भी ऐसा समय चल रहा है, आप प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर उस समय को बदल देगा। देखो, जब कर्जा था, अकाल के दिन थे, प्रार्थनाएं किया, उसी समय क्या हो गया। जब विधवा ने प्रार्थनाएं किया, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया। देखो, जब बीमारी थी नामान को, ऐसा कोढ़ जो कभी ठीक नहीं हो सकता था, मौत आती थी, जो कोढ़ था वो धीरे 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 ऐसे कोढ़ वो मौत को ले आता था। मैं आपको बता रहा हूं, उस समय में कोढ़ की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होती थी। लेकिन क्या हो गया, जब उसने एक प्रोफेट की बात को सुना, मतलब विश्वास किया एक प्रॉफिट की बात पे, उसी समय क्या हो गया, इसका कोड जाता रहा। अगर आज आपका भी कोई बुरा समय, कर्जे का समय, अकाल का समय, कैसा भी समय, मैं एक प्रॉफिट हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आप रिसीव करेंगे, आज आपके बंधन टूट जाएंगे, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि मैं इन दिनों में ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि ये जो समय चल रहा है, ये समय किसी से झगड़े का, बैर का या कोई ईर्ष्या करने का समय नहीं है। बोलता है ये समय ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं करने का। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पिछले दिनों कि जितने लोग ज्यादातर प्रार्थनाओं में जाएंगे, ज्यादातर लोग बाइबल के अंदर जाएंगे, ज्यादातर लोग जो अपने चर्च को अटेंड करते हैं, ज्यादातर लोग संडे मिस नहीं करते, विश्राम दिन को पवित्र करके मनाएंगे, ज्यादातर जो लोग इन दिनों में ज्यादा आज्ञा मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा कि जो जो तुम बुरे समय को देखो, त्यों ज्यादा प्रार्थनाएं करो, ज्यादा संगति करो। ज्यादा संगति करना है अपने बाइबल में, ज्यादा संगति करना है अपने चर्च के अंदर, ज्यादा संगति करना है अपने आराधना के अंदर, ज्यादा संगति करना है प्रार्थना में, बाइबल में। और प्रॉफिट क्या होगा, उसी समय परमेश्वर आपके पास एक प्रॉफिट भेजेगा। ज्यादातर भविष्यवाणी किस व्यक्ति के लिए होती है चर्च के अंदर? मैं बता रहा हूं, जितने लोग आंख बंद करके उसमें प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रॉफिट को पवित्र आत्मा बोलता है कि इसके लिए भविष्यवाणी का। आपको बोल रहा हूं कि अगर आपकी प्रोफेसी अब तक नहीं हुई है, आपकी प्रोफेसी होने के लिए जा रही है, आप रिसीव करें। आपकी भविष्यवाणी होने के लिए जा रही है, लेकिन आपको रिसीव करना है। मैं देख रहा हूं कि जैसे अभी हिजकिया को क्या हुआ, हिजकिया का समय खराब आया, लेकिन क्या हो गया, उसके लिए एक भविष्यवाणी किया गया कि तेरा समय, मौत का समय आ चुका है।
उसी समय यशाया भविष्यवक्ता ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, लेकिन हुआ क्या, हिजकिय्याह घबरा गया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने क्या किया, दीवार की ओर मुंह किया, प्रार्थना की।